मैं इनका आभार भी प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। इसी प्रकार मंच पर विराजमान हमारे विधायक बैठे हैं, श्री जरावता जी हैं, हमारे नयनपाल जी रावत हैं, सोमवीर सांगवान हैं, खेलों के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के श्री महावीर सिंह जी, निदेशक श्री पंकज जैन जी, पंकज नयन जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण और खेलों के हमारे हीरे, चाहे वो स्वर्ण पदक लाए हैं, चाहे सिल्वर का लाए हैं, चाहे कांस्य पदक लाए हैं, चाहे पार्टिसिपेंट्स भी रहे हैं, ऐसे हमारे सभी हमारे हीरे रूपी खिलाड़ी, इनके परिवारजन, माता पिता, इनके कोचेज और सभी खेल प्रेमी भाइयों बहनों सज्जनों, वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का यह पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था, और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। वैसे तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है, और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे इसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग इस नाते से अगर कोई लक्ष्य रखना है अपने प्रदेशवासियों को, तो मुझे अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अगर भावना सब में आती है तो हमारा गौरव आगे बढ़ेगा। आपको ध्यान में होगा जब मैंने पहला चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक, आगे क्या था, हरियाणा में एक। क्यों दिया था? सोच समझ के दिया था कि व्यक्ति कई बार छोटे दायरे में बंधा रहता है, अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने गांव के बारे में सोचने लगता, अपने जाति के बारे में सोचने लगता, लेकिन बड़ी सोच थोड़ी, वैसे तो राष्ट्रीय सोच हमारी, इससे बड़ी सोच भी राष्ट्रीय सोच है,
लेकिन अगर प्रदेश के नाते भी अगर हमको अपना योगदान देना है तो प्रदेश की सोच पहले आएगी, उसके बाद राष्ट्रीय सोच भी आएगी। हर व्यक्ति में प्रदेश की अगर सोच बनती है, प्रदेश का गौरव उसके मन में आता है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश देश और दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज हम यहां एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे सब खिलाड़ियों को, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार अपना जो एक टारगेट है उसको ऊंचा लक्ष्य रख करके, एम हाई, इस नाते से टारगेट ऊंचा अपना रखें और लगातार अपने इन प्रयत्नों में लगे रहें। निश्चित रूप से इनको एक दिन देश और दुनिया के अंदर लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, ये हरियाणा का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने किसी समय में अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस नाते से हम आगे बढ़ें। पदकों की बात हो गई है बहुत, कि 17 पदक हमारे इंडिविजुअल जो प्रतियोगिता है उसमें आए हैं और 3 पदक जो है टीम इवेंट के 3 पदक ही आए हैं। ये इससे ज्यादा 22 कैसे है, 20 पदक इस प्रकार के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे। खेलों के अंदर इनाम अच्छे दिए जाते हैं, अच्छी बात है। आज एक बात जो अभी हमारे खिलाड़ियों में से एक ने कही कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय मुझको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे डबल राशि और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगी। संयोग से इस बार ऐसे जो खिलाड़ी सब जिन्होंने परफॉर्म किया है, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 4th स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायंकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में पहुंच जाएगी। तो ये हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रति माह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपए में तो ठीक है, कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े ही दिन पहले 20,000 रुपया मासिक किया है। तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं, इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपया मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार विजेता, इनको भी 20,000 रुपया प्रति माह देने का ये किया है विचार। हमने खेलों को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा, हमारे मंत्री जी को भी मेरी बात हुई उनसे कि हर एक जगह से डिमांड आती है, हमारे यहाँ स्टेडियम बना दें, हमारे यहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल बना दें, हमारे यहाँ कोई स्विमिंग पूल बना दें। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से मांग आने के बाद शायद हम जितना रिजल्ट निकालना चाहेंगे उतना नहीं निकाल पाएंगे। हरियाणा की एक मैपिंग की जाए
और मैपिंग में हर एरिया का, हर जिले का अपना कोई एक विशेष खेल होता है जिसके अंदर उसको पारंगतता हासिल होती है। कहीं के नौजवान हॉकी अच्छी खेलते हैं, कहीं के जवान स्विमिंग में काफी आगे हैं, कहीं फुटबॉल में आगे हैं, कहीं कुश्ती में आगे हैं, बॉक्सिंग में कहीं आगे हैं, शूटिंग में कहीं आगे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक खेल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज या उससे भी नीचे अलग से कोई छोटा एरिया भी हो, मैपिंग करें और उसी खेल को, जैसे हरियाणा को हम पूरे देश का खेलों का कैपिटल बनाने जा रहे हैं, वैसे अगर एक जिले को हमें किसी एक खेल का कैपिटल बनाना हो तो देश दुनिया में बात जानी चाहिए कि फला जिला बॉक्सिंग में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, फला जिला फुटबॉल में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। जैसे हॉकी में हमारे शाहबाद के लोग, स्वयं हमारे संदीप सिंह जी शाहबाद के ही रहने वाले हैं, तो शाहबाद की टीम, ज्यादातर खिलाड़ी शाहबाद के ही होते हैं हॉकी में, शाहबाद और